जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ दी है जो सिविल एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है कल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूज़ दी थी उसी पे आधारित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि आपके एक शेयर से किसी और आपके दोस्त का भला हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ने जो CET टेस्ट का अनाउंसमेंट किया है वो क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि ये CET की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म CET की है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसा बच्चों आप नाम देख रहे हो कॉमन, यानी ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो एग्ज़ाम अभी तक हो रहे थे, अलग अलग एग्ज़ाम्स, उन सभी को मिला के एक कॉमन टेस्ट होने वाला है और ये NRA के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। यानी NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू एक टेस्ट होगा जिसे हम CET का नाम दिया गया है। तो ये जो टेस्ट है स्पेशली बच्चों 3 डिपार्टमेंट SSC, बैंक और रेलवे, इन तीनों डिपार्टमेंट्स में अभी तक ग्रुप B और C के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे उन सभी एग्ज़ाम्स के जो प्री एग्ज़ाम्स थे उन सभी को रिप्लेस करेगा CET। यानी जितने भी एग्ज़ाम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे थे उन सभी के जो प्री अगर एग्ज़ाम है तो वो अभी CET के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसको और अच्छे से हम जानते हैं कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। तो बच्चों, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, जैसे बैंक एक एग्ज़ाम निकाल रही है, SSC अपना एक एग्ज़ाम निकाल रही है और रेलवे एक अपना एग्ज़ाम निकाल रही है। तो सबसे पहले हमें बैंक का अलग फॉर्म भरना पड़ता था, रेलवे का अलग, SSC का अलग, और उन सब की अलग अलग हमें फ़ीस देनी पड़ रही थी। और उन सब का प्री एग्ज़ाम, बैंक का जैसे PO की बात करूं या क्लर्क की बात करूं, SSC में अगर मैं CGL की बात करूं, CHSL की बात करूं, MTS की बात करूं, रेलवे में NTPC, ग्रुप D, C की बात करें तो उन सभी में सबसे पहले एक प्री एग्ज़ाम होता था और जिसकी कहीं अलग लोकेशन होती थी। और जब बच्चा प्री क्वालिफाई हो जाता था तो उसके बाद उसको मेंस और इंटरव्यू तक जाना पड़ता था, तब जाके फाइनल सिलेक्शन होता था। तीसरी प्रॉब्लम ये आती थी कि मान लो कई बार क्या होता है, एक बच्चा बैंक का भी एग्ज़ाम दे रहा है, SSC का भी एग्ज़ाम दे रहा है या रेलवे का ही फॉर्म भर रहा है, तीनों एक साथ फॉर्म भरे और सबकी एक सेम डेट आ जाती थी। मान लो 2 एग्ज़ाम आ गई जिसकी सेम डेट आ गई तो वो बच्चा या तो बैंक का देगा या फिर SSC का देगा। तो ये तमाम तरह की समस्याएं, और दूसरी गवर्नमेंट के लिए भी एक समस्या थी कि गवर्नमेंट भी इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट थी, तो गवर्नमेंट का भी एक अलग से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, खर्चा बढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए अभी एक जो एग्ज़ाम लेके आए हैं वो है CET। अब हम जानते हैं कि ये CET कैसे कंडक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम है, मैंने आपको जैसे बताया 3 डिपार्टमेंट, बैंक, SSC और रेलवे के जितने भी ग्रुप B और C के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के एग्ज़ाम्स के लिए ये एलिजिबल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CET का सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो बच्चों 2021 में होगा और ये गवर्नमेंट ने बताया कि साल में 2 बार कंडक्ट होगा, 2 टाइम्स, एक साल में 2 टाइम्स कंडक्ट होगा। और जिस बच्चे ने एक बार एग्ज़ाम पास कर लिया उस बच्चे के उस सर्टिफिकेट, उसको एक सर्टिफिकेट जारी होगा और उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी 3 साल। यानी उस बच्चे ने अगर एक बार एग्ज़ाम पास कर लिया तो आने वाले 3 साल तक तीनों डिपार्टमेंट, बैंक, SSC और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए वो बच्चा प्री क्वालिफाई माना जाएगा। यानी आपको उन एग्ज़ाम्स का कोई प्री नहीं देना है, आप उन एग्ज़ाम, बैंक की, SSC की, रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम्स आती हैं उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और उनको आप सभी एग्ज़ाम्स को दे सकते हो। उन एग्ज़ाम्स के लिए आपको अलग अलग एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की या फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मेंस में बैठेंगे और उसके बाद अगर किसी का 3rd स्टेज इंटरव्यू है तो आपको इंटरव्यू देके फाइनल सिलेक्शन होना है। यानी आप प्री वाला जो समस्या थी वो अभी इस CET के द्वारा ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, अभी अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं
वो अलग अलग लेवल की एग्ज़ाम है। जैसे अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो वहाँ एमटीएस 10th स्टैंडर्ड, सीएचएसएल और सीजीएल, वैसे ही बैंक, क्लर्क और पीओ, वैसे रेलवे में भी ग्रुप डी सी की वैकेंसी आती है। तो उन सब की अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो 10th स्टैंडर्ड की होती है, कुल 12th स्टैंडर्ड के लिए आती है, कुछ जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन लेवल की आती है। तो सीईटी के एग्ज़ाम भी तीनों के लिए अलग अलग होंगे। 10th के लिए अलग होगा, 12th के लिए अलग होगा और ग्रेजुएशन के लिए अलग होगा। तो वो बच्चा अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे सीईटी का एक सर्टिफिकेट लेगा जो आने वाले 3 साल के लिए मान्य होगा, और वो 3 साल तक बैंक, एसएससी और रेलवे में बच्चा सारी एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसको अलग अलग एग्ज़ाम्स का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। अब एक सवाल और आया है बच्चों का कि इस मान लो किसी बच्चे ने 2021 में जो एग्ज़ाम हो रहा है सीईटी का, उस एग्ज़ाम को दिया और उस बच्चे को 55% मिले, और वो बच्चा चाहता है कि मेरे नंबर कम है, मुझे इसको इम्प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं है, आप दोबारा से जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप अपीयर हो सकते हो। मान लो आपने 2022 में आप दोबारा से अपीयर हुए और आपको 60% मिल गए, तो आपका सर्टिफिकेट आप 60% वाला आप शो कर सकते हो, आपका पुराना सर्टिफिकेट आप हटा सकते हो। मान लो कोई बच्चा 2022 में एग्ज़ाम दिया और उसको 60 की बजाय उसको 50% मिल गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो हाईएस्ट नंबर वाला सर्टिफिकेट है वो आप शो कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आप कभी भी अपने सर्टिफिकेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बार एग्ज़ाम पास करते ही आपकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो आपकी 3 साल की हो जाएगी। अब बात करते हैं हम कि एग्ज़ाम के जो सेंटर्स कहाँ होंगे। तो गवर्नमेंट ने ये भरोसा दिया है कि आपके हर स्टेट के जो एवरी स्टेट होगा उसके हर डिस्ट्रिक्ट पे एक सेंटर तो होगा ही होगा, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी अब बच्चे को अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके एग्ज़ाम्स में परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी इसकी प्लस पॉइंट है कि ये मल्टीपल लैंग्वेज में होगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस में होने वाला है। यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन संविधान है, भारत का संविधान है, और उसके शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेज दी गई है उन सब मल्टीपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। तो वो भी एक हर स्टेट के अलग अलग, हमारे जो भारत देश के हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज के जो बच्चे हैं उनको इन जो एक आज कॉमन स्टैंडर्ड हिंदी और इंग्लिश में होने वाला था उससे भी उन बच्चों को एक राहत मिलने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो सिलेबस ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि सिलेबस कोई अलग नहीं आने वाला है। अभी तक जो हमारे प्री एग्ज़ाम्स में सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन जो सिलेबस आ रहा था वही सिलेबस अगर हम बात कर रहे हैं तो मैथ जो आपकी कॉमन एप्टीट्यूड है, रीजनिंग और इंग्लिश, जनरल नॉलेज ऑब्लिक करंट अफेयर प्लस हिंदी की मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें हिंदी भी कॉमन एग्ज़ाम के तौर पे आती है, तो हिंदी के भी इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस हैं। अर्थात आपको ये सिलेबस का भी वेट नहीं करना है कि जब तक सिलेबस नहीं आएगा हम सीईटी की कैसे तैयारी करें। आप अभी जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आप कंटिन्यू रखिएगा, और सीईटी में वही सब्जेक्ट्स जो अभी आप कर रहे हैं वही सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये प्री को क्वालिफाई कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि प्री और मेंस में सिलेबस जो आता है उसमें थोड़ा सा लेवल का अंतर आता है। यानी प्री का अगर मैं कहूँ तो प्री का थोड़ा सा आसान होता है मेंस के कंपैरिजन में, तो ये सिलेबस उतना ही आसान ही होने वाला है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सीईटी और एनआरए के बारे में बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपका हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। तो आप इस कोरोना के टाइम में घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बने रहें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिलती रहेगी, और हम सभी एग्ज़ाम्स की कोशिश कर रहे हैं अभी कि आपको सारे सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे आपको हम देते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।